क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है एक कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू टाइप्स ऑफ नोवेल्टी सोवेनिर्स मेड बाय प्लाईवुड. Souvenirs of type A require 5 minutes each for cutting and 10 minutes each for assembling. Souvenirs of type B require 8 minutes each of cutting and 8 minutes each for assembling. There are 3 hours 20 minutes available for cutting and 4 hours for assembling. The profit is Rs 5 each for type A and Rs 6 each for type B. Souvenirs, how many souvenirs of each type should the company manufacture in order to maximize the profit? आपको ना दिया गया है कि कंपनी दो टाइप के, टाइप ए और टाइप बी के सोवेनिर्स बनाती है, तो उनके लिए अवेलेबिलिटी आपको दी है और प्रॉफिट जो होगा वो आपको मैक्सिमाइज दिखाना है. तो चलिए रफली मैं डायग्राम बनाता हूँ आपको. देखो आप यहाँ पे ले लोगे टाइप ए और टाइप बी, ये आपके हो जाएंगे सोवेनिर्स. उसके बाद देखिए क्या कहता है, एक तो करते हैं हम कटिंग और असेंबलिंग. ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए आप अवेलेबिलिटी. ठीक है, कि कितने टाइम्स वो मशीन्स हमारे पास हैं. अब उसने कहा है सोवेनिर्स ऑफ टाइप ए रिक्वायर 5 मिनट्स फॉर कटिंग, तो ए टाइप कटिंग 5 मिनट्स एंड 10 मिनट्स फॉर ईच असेंबलिंग, तो यहाँ पे 10 मिनट्स लिख लो. फिर बी में कहता है 8 मिनट्स फॉर कटिंग एंड 8 मिनट्स फॉर असेंबलिंग. और जो आपकी मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है ना वो क्या है, 3 आवर्स 20 मिनट्स अवेलेबल फॉर कटिंग. तो देखो ये मिनट्स में है, तो आपको इनको भी मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 3 आवर्स मीन्स 60 इंटू 3 180 मिनट्स प्लस 20, तो ये हो जाएंगे आपके 200 मिनट्स. उसके बाद आपकी जो असेंबलिंग के लिए जो आपके पास टाइम अवेलेबल होगा वो आपको दिया है मैक्सिमम 4 आवर्स. ठीक है, तो यहाँ से आप कर लोगे 60 इंटू 4 240 मिनट्स. और जो आपका प्रॉफिट होता है ना वो आपको बताया Rs 5 तो होता है टाइप ए पे और Rs 6 होता है टाइप बी पे. तो यहीं से आप Z बनाओगे. ठीक है, आप लेट कर लो क्या कि X एंड Y बी द नंबर ऑफ सोवेनिर्स मेड बाय द कंपनी. ठीक है, तो लिख लीजिए आप लेट X एंड Y बी द टाइप ऑफ सोवेनिर्स रिस्पेक्टिवली. ठीक है, उसके बाद अब देखिए Z आपका क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा ना, अगर ये हमने x माना है ये y, तो आपको हो जाएगा 5x प्लस 6y. ये हमको मैक्सिमम दिखाना है. और यहाँ से आपके पास आएंगे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स. देखो पहले क्या बनेगा आपका, यहाँ पे देखिए 5x प्लस 8y. अभी आपके पास ना मैक्सिमम अवेलेबिलिटी थी. ठीक है, यहाँ पे लिखा था दे आर 3 आवर्स 20 मिनट्स अवेलेबल, तो आपका आएगा लेस देन इक्वल टू 200. उसके बाद यहाँ से बनाइए देखिए 10x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 240. यहाँ पे आप दो कॉमन लीजिए तो क्या बन जाएगा, यहाँ से 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 120. तो यहाँ से दो आपकी ये बोल सकते हो लाइन की इक्वेशन बनेगी. और x y दोनों ही क्योंकि नंबर्स हैं इसलिए 0 से बड़े या बराबर होंगे. चलिए यहाँ तक समझ में आ गया. अब यहाँ आप लेट कर लीजिए कि ये लाइन्स हैं दो. ठीक है, तो लेट 5x प्लस 8y इक्वल टू 200. इसके पासिंग पॉइंट बनाइए. एक बार x को 0 रखो, एक बार y को 0. जब यहाँ पे मैं x 0 डालता हूँ तो y आता है 200/8. इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ से आता है आपका 8 25 बनेगा आपका. ठीक है y, और जब y 0 मैं यहाँ पे डालूँगा तो x आपका बन जाएगा 40. ठीक है, ऐसे ही आप ले लीजिए सेकंड वाली लाइन. ये आपकी 5x प्लस 4y इक्वल टू 120. x डालो 0 तो y कितना मिलेगा आपका 30 हो जाएगा. और जब मैं y डालूँगा 0 तो x आपका कितना हो जाएगा, देखिए 24. ठीक, अब चलिए अब बनाते हैं यहाँ से ग्राफ. चलिए तो मैंने यहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट खींच लिए हैं. मैंने आपका जो डिस्टेंस लिया है ना एक्स वाई दोनों पे 5 का ले लिया है, क्योंकि एक्स आपका मैक्सिमम जा रहा है 40 तक और वाई जा रहा है आपका मैक्सिमम 30 तक. तो यहाँ से इजीली हम चलो पहले इस लाइन के पॉइंट्स दिखाते हैं. पहला है x0 y25, तो x0 y25 ये वाला पॉइंट है. नेक्स्ट है x40 y0, तो x40 y0,
तो यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए इन दोनों पॉइंट से जो पास करती है। चलिए इसको आप नाम दे दीजिए, ये आपकी थी 5x + 8y = 200। ऐसे अब इसके देखिए पॉइंट्स x0 y30, x0 y30, फिर x24 y0, तो 24 लगभग यहाँ पे कहीं होगा, तो इन दोनों को जॉइन कर दीजिए, ये हो गया। नाम लिख दीजिए, कौन सी आपकी क्वेश्चन थी ये, 5x + 4y = 120। ठीक है, अब यहाँ से देखना हमको कि कौन सा आपका फीजिबल रीज़न बनेगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे इन दोनों जगह ओरिजिन डालता हूँ तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू होगी, ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू होगी। तो इससे क्या होगा, दोनों लाइंस का ग्राफ टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, है ना। तो जो बाउंडेड रीजन बनेगा देखिए ध्यान से, वो ये बनेगा। ठीक है, 1 2 3 और ये 4, ये आपके क्या हो जाएंगे, कॉर्नर पॉइंट्स। देखो ये पॉइंट हमको पता है x0 y25, ये वाला भी हमको पता है 24 0, ये आपका ओरिजिन है। ये कहाँ से निकालेंगे, ये इन दोनों लाइंस का क्या है, इंटरसेक्शन है। तो यहाँ से आप लगा दीजिए एलिमिनेशन मेथड और ये पॉइंट निकाल लीजिए। चलिए मैं निकालता हूँ यहाँ से, एक है आपकी 5x + 8y = 200, दूसरी है 5x + 4y = 120। माइनस कर दीजिए, ये कैंसिल, यहाँ से बचेगा आपका 4y = 80, तो y आपका आ जाएगा यहाँ से 20। इस y को आप कहीं भी डालिए, इस क्वेश्चन में डाल लीजिए मान लो, तो क्या बनेगा, 5x + 80 = 120, 5x प्लस बन जाएगा आपका यहाँ से 40 और x क्या बन जाएगा आपका यहाँ से 8। तो ये वाला पॉइंट आपका होगा देखिए 8 20। ठीक, अब हमारे पास चारों पॉइंट्स आ चुके हैं। अब इन पे निकालना होगा हमको z की वैल्यू, जिस पे मैक्सिमम देगा वो मैक्सिमाइज हो जाएगा प्रॉफिट। चलिए तो निकालो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ z at 0 25। देखिए 5 × 0 + 6 × 25, 0, ये आपका 150 बनता है। उसके बाद z निकाल लीजिए एट 820, ये बनेगा आपका 5 × x + 6 × y, 40 और 120, ये हो गया आपका 160। उसके बाद निकाल लीजिए z at 24, 0, तो ये हो जाएगा आपका 5 × 24 + 6 × 0, 5 चौके 20, 5 दूनी 10 तो 12, ये 0, तो आपका 120। और जो आपका ओरिजिन पे आप निकाल लीजिए, वरना वैसे भी पता है मैक्सिमम तो होगा ही नहीं, क्योंकि 0 0 ही आ जाएगा। देखो मैक्सिमम हमको मिला है 160, किस पॉइंट पे, 820 पे। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम लिखेंगे बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू इज़ 160 at point 8, 20। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जो प्रॉफिट होगा आपका, प्रॉफिट विल बी 160 रुपीज़ वैन ए टाइप जो आपके सुवेनर्स बनेंगे ना, वो कितने होंगे 8, एंड बी टाइप के कितने होंगे आपके 20। तो ये आपका यहाँ पे फाइनल आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ए मर्चेंट प्लान्स टू सेल 2 टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स, ए डेस्कटॉप मॉडल एंड ए पोर्टेबल मॉडल that will cost rupees 25,000 and 40,000 respectively. He estimates that the total monthly demand of computers will not exceed 250 units. Determine the number of units of each type of computers which the merchant should stock to get maximum profit if he does not want to invest more than rupees 70 lakhs. And if his profit on the desktop model is rupees 4,500 and on portable model is rupees 5,000. देखिए आपको क्या दिया गया है, एक मर्चेंट है, वो 2 टाइप्स के ना कंप्यूटर बेचता है, डेस्कटॉप और पोर्टेबल मॉडल। तो आप ना रफली बना लीजिए, मान लो एक कंप्यूटर्स आपके होंगे, पहला आपका है डेस्कटॉप मॉडल का और दूसरा मान लीजिए ये पोर्टेबल। ठीक है, आपको बोला गया है कि
जो आपका ना कंप्यूटर्स डेस्कटॉप मॉडल का है और पोर्टेबल का है, विल रुपए कॉस्ट 25,000 एंड 40,000 ईच, है ना। ही एस्टिमेट्स दैट द टोटल मंथली डिमांड ऑफ कंप्यूटर्स विल नॉट एक्सीड 250 यूनिट्स। यानी अगर हम मानते हैं कि एक्स उसने डेस्कटॉप टाइप्स के बेचे और पोर्टेबल टाइप्स के बेचे वाई कंप्यूटर्स, तो मंथली में मैक्सिमम 250 ही बेचता है ना। तो अगर मैं लेट कर लेता हूँ, देखो लेट एक्स एंड वाई बी द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ऑफ टाइप डेस्कटॉप एंड पोर्टेबल रिस्पेक्टिवली। तो क्या होगा देखिए ध्यान से, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 250। उसने बोला है ना कि वो मंथली में इससे ज़्यादा यूनिट्स नहीं बेचता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे ना क्या दिया है, कॉस्ट दी है इनकी, यहाँ पे लिख लीजिए कॉस्ट आपको दिए 25,000 डेस्कटॉप मॉडल की और पोर्टेबल की आपको दी है 40,000। उसके बाद उसने ये बोला है यहाँ पे कि ही डज़ नॉट वांट टू इन्वेस्ट मोर देन ₹70 lakhs एंड इफ इज़ प्रॉफिट ऑन द डेस्कटॉप, यहाँ पे लिख लीजिए प्रॉफिट कितना कितना दिया है, डेस्कटॉप पे दिया आपका 4500, यहाँ पे 5000, और बोला है ही डज़ नॉट वांट टू इन्वेस्ट मोर देन ₹70 lakhs, कि वो 70 lakhs 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी 70 लाख रुपये से ज़्यादा का इन्वेस्ट वो नहीं कर सकता, है ना। अब देखिए ध्यान से, यानी मान लो उसने एक्स और वाई ये डेस्कटॉप और पोर्टेबल के खरीदे, मतलब बेचे, है ना। तो 25,000 जो आपके हैं और 40,000 हैं, ये कितने भी आपका खरीदे इस हिसाब से, इस रेट से मैक्सिमम 70 लाख इन्वेस्ट कर सकता है वो, है ना, जो मतलब पहले वो खरीदता है, ठीक है, और बेचता है मैक्सिमम 250 यूनिट उसकी। तो यहाँ से एक और बनेगी क्वेश्चन आपकी, देखिए ध्यान से, ये बन जाएगी 25,000 एक्स प्लस 40,000 वाई लेस देन इक्वल टू 70 लाख, ठीक है ये। और एक्स वाई आपके दोनों क्या होंगे, देखिए ध्यान से, ये 0 से बड़े बराबर होंगे। अब हमको करना क्या, देखिए वो कहता है मैक्सिमम प्रॉफिट, है ना, तो प्रॉफिट को हमको मैक्सिमम दिखाना है। तो यहाँ से बनेगा हमारा जेड, तो यहाँ पे क्या होगा जेड आपका, देखिए ये बन जाएगा ना, इसको दिखाना मैक्सिमम, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए ये, उसके बाद आप इसको 5 से कर दीजिए, तो क्या बनेगा देखिए 50x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू, ये बन जाएगा ना 50x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 1400, ठीक है। अब एक तो यहाँ से आप एक लाइन का ग्राफ बनाइए, एक यहाँ से बनाइए, है ना, और फिर इसको सॉल्व करते हैं। चलो देखिए इसको ना और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से हमारे पास देखो ये इक्वलिटी आ जाएगी 25x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 700, ठीक है। अब लेट कर लीजिए यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 250, तो यहाँ से पासिंग पॉइंट बनाइए, एक बार x0 एक बार y0, x0 तो y 250, y0 तो x 250। उसके बाद इसका बनाइए, देखिए 25x प्लस 4y इक्वल टू 700, यहाँ से क्या बनेगा, एक बार x0 एक बार y0, जब x0 होगा तो y बनेगा आपका 700/4, यानी ये बन जाएगा, इसको 2 से कट कीजिए, 175 बन जाएगा ना ये, यहाँ पे देखिए, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 175, x0 तो y आपका ये बन जाएगा। उसके बाद y0 में डाल रहा हूँ, तो x क्या बनेगा आपका, देखिए 5 से कट कर दीजिए, 28 हो जाएगा ना, यहाँ पे हो जाएगा 28, ठीक है। नहीं देखो ये हम ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपका ये 5 था, ठीक है,
तो ये रॉन्ग हो जाएगा आपका ऐसे। यहाँ से आपके पास इक्वेशन होगी 5x + 8y = 1400। तो यहाँ से बनाइए इसकी टेबल। एक बार x0 में डालता हूँ तो y क्या आएगा आपका 1400/8। इसको कट कीजिए आप 4 से, 4 से हो जाएगा, 2 से कर लीजिए 4 ये, और अब 4 से कर लीजिए इसको, कितना बनेगा 175। तो वैसे तो आपकी टेबल यही बन के आएगी यहाँ से 175, और जब मैं डालता हूँ y0 है ना, तो आपकी x क्या बनेगा 1400/5 280 बन जाएगा, है ना। ये बन गया आपका 280। अब देखिए, अब मैं इसके लाइन्स ड्रॉ करता हूँ। देखिए मैंने एक्स वाई पे ना 50-50 का डिस्टेंस ले लिया है। अब मैं पहले इस लाइन के पॉइंट दिखाता हूँ। देखिए x0 y 250, x0 तो y 250, y0 तो x 250 यहाँ पे हो जाएगा। इनको मैं जॉइन कर देता हूँ। देखिए यहाँ से ये हो गया, इसकी लिख दी मैंने इक्वेशन x + y = 250। उसके बाद ये ड्रॉ कीजिए x0 y 175, x0 y 175, तो ये आपका लगभग मान लीजिए यहाँ पे कहीं होगा। उसके बाद क्या है आपका x 280, तो 280 आपका कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इनको मैं स्केल से खींच लेता हूँ। देखिए ध्यान से, ये बन जाएगी। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसकी इक्वेशन, क्या है आपकी 5x + 8y = 1400। अब देखिए इसका कैसा बनेगा ना रीजन जो बनेगा फिजिबल। अगर मैं यहाँ पे दोनों में ओरिजिन डालता हूँ, है ना, तो स्टेटमेंट क्या आएगी ट्रू। तो ओरिजिन के इस तरफ बनेगा, और जो कॉमन बनेगा आपका वो कैसे होगा, देखिए ये हो जाएगा ना। तो ये वाला आपका बाउंड्री रीजन बनेगा। एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये है, और एक आपका यहाँ पे होगा इन दोनों का इंटरसेक्शन। अब देखिए ये पॉइंट क्या हमारा x0 है, और ये है आपका 175। ये वाला पॉइंट कौन सा है हमारा, x आपका है 250, नहीं 2, हाँ ये 250x, और y है 0। उसके बाद ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ x + y = 250 है, और 5x + 8y = इसको मल्टीप्लाई कर दूँ मैं 5 से, तो क्या बनेगा 5x + 5y = ये बन जाएगा, माइनस कर दीजिए, कैंसिल, यहाँ से बनेगा 3y = 0 5 1, ठीक है। तो y क्या मिलेगा यहाँ से हमारे पास, बन जाएगा 50। इसको मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, है ना। तो x + 50 = 250, देन x विल बी 200। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा आपका, होगा 200, और y क्या है आपका 50, ठीक है। अब चारों पॉइंट्स आ चुके हैं कॉर्नर पॉइंट्स। अब इन पे निकालो z की वैल्यू। z हमारा ये है, ठीक है। तो चलो मैं निकालता हूँ यहाँ से z at 0 175। देखिए क्या बनेगा आपका 175, ये 0 बन जाएगा। यहाँ से क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा 875,000। उसके बाद मैं निकालता हूँ z at 250 पर। तो यहाँ से क्या बनेगा z, देखिए 200 + 5000 × 50। यहाँ से कितना बन जाएगा आपका 1 2 3 4 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 4 एंड 25। इसको ऐड कर लीजिए, फिर देखिए क्या आता है। लास्ट के 4 डिजिट तो एज इट इज़ हैं 1 2 3
4, ठीक है, और ये आपका 5 और ये 11, ठीक है। उसके बाद आप z निकाल लीजिए, z एट 250, 0 क्या बनेगा देखिए ध्यान से, 250 आपका 0 बन जाएगा, तो 000 और 25 कर लीजिए 45 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका बनेगा 112, ठीक है। तो यहाँ से ये आता है, और ओरिजिन पे निकालो मत निकालो, वो आपका मैक्सिमम तो हो नहीं सकता, मिनिमम होगा। तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम जो पॉइंट बना है वो यहाँ पे आया, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ से आपका आंसर होगा, यानी प्रॉफिट तुम्हारा मैक्सिमम होगा इतने रुपए का, ठीक है। और तुम्हारे जो डेस्कटॉप हैं वो कितने होंगे, 200, यानी कि 200 वो डेस्कटॉप टाइप के कंप्यूटर बेचेगा और 50 पोर्टेबल टाइप की। तो ये वाला आपका यहाँ से इतने रुपीज़ मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में ना आपको कैसे दिया है, 2 फूड दिए F1 एंड F2 और कहा है कि जो कॉस्ट है, ठीक है, F1 के लिए वो 4 रुपीज़ है और पर यूनिट, और F2 के लिए 6 रुपीज़ पर यूनिट है। उनकी अवेलेबिलिटी की विटामिन आपकी ना एटलीस्ट वाली दी है 80 यूनिट्स और मिनरल्स दिए 100 यूनिट्स। फिर क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो फूड 1 है ना वो पर यूनिट विटामिन ए की 3 यूनिट्स रखता है और मिनरल्स की 4 यूनिट रखता है। ऐसे फूड 2 जो है वो विटामिन की 6 यूनिट्स रखता है और मिनरल्स की 3 यूनिट। तो आपको पहले यहाँ पे बनानी होगी LPP, यानी सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स क्या बनेंगे, Z क्या बनेगा। तो यहाँ से देखिए हमको क्या करना है, फाइंड द मिनिमम न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। तो देखिए मिनिमम नेशनल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ, हमको जो कॉस्ट होगी ना उसको मिनिमाइज़ करना है, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे समझना। तो यहाँ पे देखो Z क्या बनेगा आपका, यानी इसको करना होगा आपको मिनिमाइज़, ठीक है। Z बन जाएगा आपका 4x प्लस 6y, ठीक है। यहाँ से अगर हम ना क्या आप लिख लोगे पहले, लेट x एंड y बी द नंबर ऑफ यूनिट्स, लिख लीजिए नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फूड F1 एंड F2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास Z की वैल्यू बन जाएगी 4x प्लस 6y। अब यहाँ से आप सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स निकालिए। चलो यहाँ से क्या होगा देखिए ध्यान से, 3x प्लस 6y क्योंकि एटलीस्ट बोला है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 80। उसके बाद यहाँ से देखिए 4x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 100 और xy नंबर्स हैं इसलिए ये 0 से बड़े बराबर होंगे, ठीक है यहाँ तक। तो एक काम तो आपको ये करना था, ठीक है। तो सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स आपके आ चुके हैं। अब आपको क्या बताना है, मिनिमम कॉस्ट बतानी है कितनी होगी, ठीक। तो उसके लिए आप पहले ग्राफ बनाइए और फिर वहाँ से हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से हमारे पास ना 2 लाइन्स की इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ से पासिंग पॉइंट लिख लीजिए पहले, लेट 3x प्लस 6y इक्वल टू 80, ठीक है। तो क्या होगा पासिंग पॉइंट देखिए ध्यान से, एक बार मैं x को 0 डालूंगा, एक बार y को। यहाँ पे डाला x 0 तो y कितना होगा आपका 80/6, ठीक है। तो 80/6 हो जाएगा तो कितना बनेगा आपका वो, 2 से कट कीजिए, 40/3 होगा, है ना, 40/3। उसके बाद y0 डालता हूँ तो x क्या होगा आपका 80/3। फिर सेम ये वाली लिखिए लाइन, 4x प्लस 3y इक्वल टू 100। यहाँ से पासिंग पॉइंट देखिए, एक बार x0 एक बार y0। यहाँ पे डालो x0 तो y क्या होगा आपका 100/3 और जब मैं y डालूंगा 0 तो x क्या होगा आपका 100/4 मीन्स 25। अब चलिए मैं लाइन्स ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, चलिए मैंने यहाँ पे ना डिस्टेंस ले लिया आपका 10 यूनिट्स का, x पे भी y पे भी। अब देखो इस लाइन का मैं बनाता हूँ पहले ग्राफ। पहला पॉइंट हमारा 0 40/3 यानी x0 y आपका 40/3। ये कितना होगा लगभग आप देखिए, 40/3 को आप यहाँ पे करो कैलकुलेट, 1 और 3 पॉइंट कुछ है ना, 13 पॉइंट कुछ आएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे कहीं होगा वो पॉइंट, ठीक है ये। उसके बाद है आपका y0 x 80/3। तो 80/3 कितना होता है आपका, देखिए यहाँ पे लिखिए 80/3 26 पॉइंट कुछ होगा, 6 वगैरह। तो ये आपका कहाँ पे होगा, मान लीजिए यहाँ पे कहीं है, ठीक है।
तो यहाँ से मैं ये एक लाइन ऐसे खींच दूँगा, यहाँ पे इसको मैं नाम दे दूँ आपकी है 3x + 6y = 80। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए x0 y 100/3, ये कितना होगा आपका, ये 33.3 कुछ होगा, तो y पे मान लीजिए यहाँ पे कहीं होगा ये, ठीक है, 100/3। उसके बाद है आपका y0 x 25, ठीक है, तो 25 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा ना 25, तो यहाँ से जाएगी लाइन, इसके यहाँ पे लिख लीजिए इक्वेशन 4x + 3y = 100। अब देखिए अगर मैं ओरिजिन डालता हूँ कहाँ पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, है ना, तो आपकी दोनों की फॉल्स आती है स्टेटमेंट, ठीक है, 0 0 > 80, 0 0 > 100, तो फॉल्स आती है, तो दोनों का ग्राफ ऐसे होगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन। देखिए कॉमन क्या बनेगा आपका रीजन, देखिए ये वाला बन जाएगा ना, ये वाला आपका यहाँ से कॉमन रीजन बन जाएगा, यानी कि फिजिबल रीजन बन जाएगा यहाँ से, जो कि अनबाउंडेड बना, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ आपको मैक्सिमाइज पूछता तो अनबाउंडेड का हम मैक्सिमम नहीं निकाल सकते, मिनिमम पूछा है तो निकाल सकते हैं, तो 3 कॉर्नर पॉइंट्स हो जाएंगे, देखिए 1 2 3। ये वाला पॉइंट क्या था आपका, x 0 था, और y क्या था आपका 40/3 था, यानी 40/3 नहीं था, 80/3 था ये। हंड्रेड बाई थ्री था, ठीक है, 100/3। उसके बाद ये वाला पॉइंट क्या है आपका, देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसको, x जो आपका है ये है ये x यहाँ पे 80/3 है, ठीक है ना, ये 80/3 जो 26 पॉइंट कुछ आया था, तो इसको लिख दीजिए 80/3 0, और ये वाला हम निकालेंगे इन दोनों के इंटरसेक्शन से, तो यहाँ पे लगा दीजिए एलिमिनेशन मेथड। वो कैसे निकालते, देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको, आप इक्वेशन है 3x + 6y = 80, यहाँ पे 4x + 3y = 100, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या बनेगा देखिए, उसको तो ऐसे लिख लीजिए, ये बन जाएगी आपकी 8x + 6y 200, कर दीजिए माइनस 5x = -120, तो x कितना मिलेगा यहाँ से 24 हो जाएगा ना। अब इस x को अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ तो क्या होगा वो देखिए, 24 × 3 72 + 6y = 80, 6y = 80 - 72 8, तो y हो जाएगा आपका 8/6, यानी y क्या मिलेगा आपका 4/3। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा आपका, देखिए ध्यान से, 24 होगा और y आपका 4/3, ठीक। तो हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट्स आ चुके हैं। अब यहाँ पे z की वैल्यू चेक करनी है किस पे ये मिनिमम देता है। चलिए z निकालते हैं, z at 0 100/3। देखिए z कहाँ क्या बना था अपना, 4x + 6y, तो 4x + 6y 0 प्लस आपका ये 200, तो क्या बना 200। उसके बाद निकाल लीजिए z at 24, 4/3, 4 × 24 + 6 × 4/3, कितना हो जाएगा आपका 96 + 8, तो आपका कितना बन जाएगा ये 104। z आपका 80/3, 0 पे देखिए 4 × 80/3 और ये 0 ही बना देगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा 320/3, ये आपका लगभग हो जाएगा 16 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। अब इस पे आप बस ये 3 पे निकालना है। अब देखिए कितना मिनिमम आएगा आपका यहाँ से, यहाँ पे देखिए ये 106 होगा, है ना, 106 पॉइंट कुछ होगा। तो उसके बाद देखिए किस पे मिनिमम मिला हमको ये 104 मिनिमम मिला है, यानी 24/4/3 पे। तो यहाँ से मिनिमम कॉस्ट होगी, मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ से निकलेगी, बोला ना फाइंड द मिनिमम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। तो अब क्या लिखोगे,
हैंस मिनिमम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कितनी होगी आपकी 104, ठीक है। इतने रुपीज़ की मिनिमम न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है आपके पास ना दो फर्टिलाइजर्स हैं F1 एंड F2। F1 कंसिस्ट 10% नाइट्रोजन एंड 6% फॉस्फोरिक एसिड। ऐसे जो F2 है वो 5% नाइट्रोजन एंड 10% फॉस्फोरिक एसिड रखता है। फिर कहता है कि जो फार्मर है उसको ना नाइट्रोजन की एटलीस्ट 40 kg अमाउंट चाहिए और फॉस्फोरिक एसिड की भी 40 kg अमाउंट चाहिए क्रॉप के लिए। अगर F1 6 पर kg पड़ता है उसको और F2 पड़ता है 5 पर kg, तो हमको ये बताना है कि कितना हर प्रकार का फर्टिलाइज़र्स वो यूज़ करे जिससे कि क्या हो, मिनिमम कॉस्ट आए, है ना। और वो कॉस्ट भी हमको निकालनी है। तो चलिए रफली देखिए इसका डायग्राम। ये आपका फर्टिलाइज़र 1, फर्टिलाइज़र 2 और ये आपको लिख लीजिए अवेलेबिलिटी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे फॉस्फोरस और यहाँ पे लीजिए कॉस्ट। देखिए 10% नाइट्रोजन है F1 के लिए, तो उसको आप ना कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। 10% को भी ये आपको केजी में दिया है, तो 10% बोले तो 10/100 kg, और ये आपको दिया है 6%। और F2 के लिए क्या दिया आपको 5%, और ये आपको दिया है 10%, ठीक है। एटलीस्ट 40 kg और ये भी एटलीस्ट 14 kg। कॉस्ट आपको उसने बोली है F1 के लिए 6 पर kg है और F2 के लिए 5 पर kg। तो अगर मैं मानता हूँ कि हमने X और Y यूनिट्स दोनों फर्टिलाइज़र्स की यूज़ की हैं, तो आपको मिनिमम कॉस्ट बतानी है। तो आप लिख लेंगे, देखो कैसे, लेट X एंड Y बी द अमाउंट ऑफ ईच टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र F1 एंड F2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद देखिए Z कहाँ से बनेगा, हमको कॉस्ट को दिखाना मिनिमम, तो ये बन जाएगा आपका 6x + 5y। अब सब्जेक्ट टू कंस्टेंट देखिए ध्यान से, 10/100 × x + 5/100 × y ग्रेन इक्वल टू 14 kg। तो यहाँ से देखिए अब आपका बनेगा 10/100x + 5/100y ग्रेन इक्वल टू 14। यहाँ से आप 100 एलसीएम ले लीजिए, तो बन जाएगा ये 10x + 5y इक्वल टू 1400। इसको और सिंप्लीफाई मैं करता हूँ ना, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 2x + y ग्रेन इक्वल टू, तो 5 से अगर होगा तो 280, ऐसे इसको कन्वर्ट कीजिए। देखिए यानी एक तो निकल गया सब्जेक्ट टू कंस्टेंट। उसके बाद मैं इसको करता हूँ सेम, तो ध्यान से देखिए बन जाएगा 6x + 10y देन इक्वल टू 1400। इसको कर दीजिए 2 से डिवाइड, तो 3x + 5y देन इक्वल टू 700। तो यहाँ से आपके पास से 2 सब्जेक्ट टू कंस्टेंट आ गए, और ऑब्वियस सी बात है एक्स वाई अमाउंट है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होगा ऑलवेज। तो चलिए अब इनकी हम लाइन मान के ना पासिंग पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसको अगर मैं लाइन मानता हूँ, ठीक है, लेट कर लीजिए 2x + y इक्वल टू 280, तो पासिंग पॉइंट निकालिए। चलिए एक बार x को 0 डालना है, एक बार y को। यहाँ पे x 0 डालता हूँ तो y क्या मिलेगा हमको 280, y 0 डालने पर x क्या मिलेगा हमको 140, ठीक है। ऐसे जो आपकी ये इक्वेशन है 3x + 5y इक्वल टू 700, इसके निकाल लीजिए पासिंग पॉइंट। एक बार x को डालना है 0, एक बार y को 0। x अगर 0 डालता हूँ तो y क्या बनेगा आपका 700/5, तो आपका कितना बनेगा ये 140। और जब y 0 डालता हूँ तो x क्या बनेगा आपका 700/3, ठीक है। अब चलिए मैं लाइन्स ड्रॉ करता हूँ x और y एक्सिस पे। चलिए मैंने x y पे ना 50-50 का डिस्टेंस ले लिया है, यहाँ पे x की और y की मैक्सिमम वैल्यू देखते हुए। तो चलिए पहले मैं इस लाइन को ड्रॉ करता हूँ, x0 y 280, x0 y 280। तो लोग मान लो यहाँ पे कहीं है, ठीक है 280। और फिर दूसरा पॉइंट है x 140 y 0, तो 140 लगभग कहीं यहाँ पे होगा, तो इसको मैं मिला देता हूँ।
तो ये आपकी एक लाइन की क्वेश्चन आ जाएगी। कौन सी लिख दीजिए, 2x + y = 280। फिर इसका देखिए x0 y 140, x0 y 140 लगभग यहाँ पे होगा। उसके बाद y0 x है 700/3, ये लगभग आपका 233.3 कुछ होता है ना x पे। तो देखिए मान लो यहाँ पे कहीं है ये, ठीक है, 700/3, तो इसको मिला दीजिए। इसकी इक्वेशन आई यहाँ पे लिख लीजिए, 3x + 5y = 700, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे ना ओरिजिन डालता हूँ तो स्टेटमेंट क्या आती है हमारी, देखिए ध्यान से, फॉल्स आएगी ना, 0 0 = 700, 0 0 = 280। तो जो आपका दोनों लाइंस का जो रीजन बनेगा फिजिबल, ऐसे बनेगा ना बाहर की तरफ, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो कॉमन पोर्शन क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये वाला हो जाएगा ना, ये वाला कॉमन होगा यहाँ तक, इस पॉइंट तक, ठीक है। तो 3 कॉर्नर पॉइंट हो जाएंगे, 1 2 3, लिख लीजिए कितना आपका, x तो था आपका 0 और y क्या था आपका, यहाँ से ये था x0, ये आपकी पहली लाइन थी ना, y था 280 और ये पॉइंट कितना था आपका, y जहाँ पे 0 हो और x है आपका 700/3, तो यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ 700/3, 0। ये वाला हम निकालते हैं दोनों के इंटरसेक्शन से, ठीक है। देखिए कैसे आएगा ये आपका, 2x + y = 280 है और यहाँ से 3x + 5 = 700। तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे इसको लिख लूँ मैं पहले, 5y = 700। तो यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या है, देखिए 10x + 5y = ये बन जाएगी, कर दीजिए माइनस, ये कैंसिल, -7x = -700। तो x क्या बनेगा आपका, 100 आ गया। इस x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, देखिए क्या बनेगा, 200 + y = 280। तो y क्या बना आपका, 80 बन गया। तो ये वाला पॉइंट क्या बना आपका, 180, ठीक है। तो तीनों कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास हैं। तो यहाँ पे देखिए किस पे ये मिनिमम वैल्यू देता है, ठीक। तो z कितना है अपना, z हमारे पास यहाँ पे 6x + 5 है, तो निकाल लीजिए z at 0 280 पे क्या देगा, देखिए 6x + 5y 0 प्लस यानी 1400 दिया। उसके बाद देखिए z at 180, 6x + 5y, ये आप कितना बन जाएगा, 1000। उसके बाद देखिए z at 700/3, 0 6x + 5y, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये 1400, ये 0 यानी 1400 रह जाएगा, ठीक है। देखिए मिनिमम किस पे आ रहा है आपका, मिनिमम आ रहा है 1180 पे। तो यहाँ से क्या मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा। तो आप लिख दोगे बिकॉज मिनिमम इज़ 1000 at 100, 80, हैंस मिनिमम कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी, तो मिनिमम कॉस्ट 1000 रुपये हो जाएगी। और क्या बताना था हमको, उसने बोला था हाउ मच ऑफ ईच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर शुड बी यूज्ड। तो आप लिख दोगे F1 टाइप यूज्ड, यहाँ से निकलेगा ना आपका 100 kg, एंड फर्टिलाइज़र 2 F2 टाइप जो यूज्ड होगा वो आपका 80 kg। तो यहाँ से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 11 कहता है द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वलिटीज़। आपको ना यहाँ पे सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स दिए हैं और कॉर्नर पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, किसी एलपीपी के, और z आपको दिया है px + qy, वेयर p q दोनों ही 0 से बड़े हैं। आपको कंडीशन बतानी है
पी और क्यू में, सो दैट द मैक्सिमम ऑफ जेड अकर्स एट बोथ। इन दोनों पॉइंट्स पे क्या है, हमको जो जेड है वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो आपने ना 12.1 में पढ़ा होगा कि किन्हीं दो पॉइंट्स पे मिनिमम या मैक्सिमम मिलता है। तो अगर इन दो पॉइंट्स पे जेड हमारा मैक्सिमम है तो वैल्यू तो सेम मिली होगी ना। यानी अगर मान लो यहाँ पे 2000 हो मैक्सिमम, तो इन दोनों पॉइंट पे क्या हुआ होगा, जेड आपका 2000 निकल के आया होगा जब हमने एक्स 3 डाला होगा, वाई 4, ऐसे एक बार एक्स को 0 डाला होगा, एक बार वाई को 5, तो दोनों से हमको सेम मैक्सिमम मिला होगा। तो बस वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। चलो लिखेंगे आप, बिकॉज जेड इज़ मैक्सिमम एट 3, 4 एंड 0, 5। इसका मतलब क्या होगा, देखिए जेड 3, 4 पे जो वैल्यू देगा बराबर होगी जेड जो वैल्यू देगा 0, 5 पे। चलिए तो मैं जेड निकाल लेता हूँ 3, 4 पे। देखो क्या होगा, P इंटू 3 प्लस Q इंटू 4, और जेड निकाल लेता हूँ मैं 0, 5 पे। P इंटू 0 प्लस Q इंटू 5, यहाँ से क्या मिलेगा हमारे पास 5Q। देखिए अब इसको और इसको दिखाइए बराबर, यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए 3P प्लस 4Q इक्वल टू 5Q होगा ना। ठीक है, इस स्टेटमेंट से देखिए। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, ये 3P बराबर 5Q माइनस 4Q, यहाँ से क्या मिला हमारे पास 3P बराबर Q। तो ये वाली कंडीशन तक हम पहुँचे हैं। देखिए कहाँ पे है स्टेटमेंट आपकी, ये आपके ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।